तंत्र से जब हम पीड़ित और परेशान हो जाते हैं, तब हम बहुत सारे ऐसे तांत्रिकों के पास जाते हैं जिनको यह जानकारी होती है और यह बताते हैं कि किस विधि से किस तंत्र के प्रयोग से हमें और हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसी क्रम में हमें यह सुनने को मिलता है, हम यह सुनते हैं कि फलाने के ऊपर में काली की चौकी चला दी गई है, काली चला दी गई है। यह भोग लेकर के इस प्रकार से मृत्युतुल्य कष्ट दिया जा रहा है। यह मारण प्रयोग हुआ है, मारण प्रयोग में फलाना चीज की बलि दी गई है। इस प्रकार की जब चीजों को हम सुनते हैं और सामने वाला जो भगत होता है वह यह चीज बोलता है, जो जानकार व्यक्ति होता है वह यह चीज बताता है कि जो मारण में ये चौकी चली है, इसको उतारने के लिए जो भोग भेंट वहां दिया गया है उससे दुगुने का भोग भेंट आपको देना पड़ेगा। अब ये सभी चीजें क्या होती है, तकनीकी रूप से इन सभी चीजों को जानने का प्रयास जब हम करते हैं तो पता चलता है कि इसके विषय में बहुत अधिक खुल करके जानकारी नहीं दी गई है, या फिर यह अपने क्षेत्र तक सीमित है। तो एक साधारण गृहस्थ व्यक्ति जो इन सभी प्रपंचों में फंस गया है, उसे किस प्रकार से पता चलेगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या इसकी वास्तविकता क्या है। आज इस विषय को हम अच्छे प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। तंत्र सिर्फ गुप्त तभी तक है जब तक वह जन कल्याण के लिए पूर्ण रूप से प्रयोग किया जा रहा है। जब इसकी गुप्तता भंग होने लगती है, और भंग कब होती है, जब किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में चला जाता है जब वह तंत्र के नियमों को नहीं मानता है। लेकिन एक अभी के समय में अगर बोला जाए तो परिस्थिति के अनुसार जो अभी समय चल रहा है, अभी घर घर में लोग जो है इस विषयों को समझना चाहते हैं कि आखिर क्या है, कैसे है, क्या सही है, क्या गलत है। मेरा यह विचार है कि एक सीमित मात्रा में एक सीमा तक जाकर के इस विषय की जानकारी सभी को होनी चाहिए कि आखिर में वास्तविकता क्या होती है, ताकि व्यक्ति अपने सही और गलत का निर्णय सम ले सके। इसीलिए इस विषय को आप सभी के समक्ष आज रख रहे हैं। इस विषय को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए, हम सभी इसको बिल्कुल आरंभ से देखते हैं। अभी के समय में जो हमारा सनातन विज्ञान है उसके विषय में जितनी जानकारी लोगों के पास है वह काफी कम है। पहले जो हम इस युग से पहले का समय जो रहा है, जिसमें जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो ऋषि होते थे जिनको कि आज के समय में वैज्ञानिक के समान माना गया है, वह शोध करते थे, मंत्रों के ऊपर शोध करते थे, तंत्रों के ऊपर, वनस्पतियों के ऊपर, औषधियों के ऊपर, सभी चीज के ऊपर वह शोध करते थे। और मंत्र का विशेष नक्षत्र इत्यादि में देश काल परिस्थिति इन सभी को देख करके समय रूप से सभी को मिला करके उसका प्रयोग करते थे, और फिर उसका प्रभाव जो है उसका वर्णन अपने शिष्यों के सम्मुख करते थे। कालांतर में उसको लिपिबद्ध किया गया, यानी कि ग्रंथों में भी उसको लिख करके रखा गया, जिसमें कि संहिता इत्यादि बने। अगस्त संहिता, महाकाल संहिता, जो अलग अलग ऋषियों के द्वारा लिखे गए हैं, उसमें उनके विभिन्न प्रकार के सूत्र इत्यादि हैं। आप जब उनका अध्ययन करेंगे, देखिए मैं बिल्कुल शुरू से बता रहा हूँ जिसमें कि ये सभी चीजें आएंगी। अभी हम भगतवाल की बात कर रहे थे, यानी सूक्ष्म रूप में जो अभी हमारे सामने है, इसी को हम वहां से देख रहे हैं। तो यह जानने को आपको प्राप्त होगा कि प्रत्येक पिंड जो है, एक छोटा सा कण भी, यह वस्तु जो है उसकी भी अपनी एक ऊर्जा होती है, जो कि स्थितिज ऊर्जा में, यानी स्थिति के अनुसार बिल्कुल वह एक तरीके से बोला जाए तो जब वह स्थिर है तो उसके अंदर भी एक ऊर्जा सन्निहित है, जिसको कि हमें चलायमान करना होता है, चलाना होता है। और उसी को लाने के लिए, यानी कि उस ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में बदलने के लिए मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, और मंत्रों के साथ साथ यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है।
और साथ में जगह का भी ध्यान रखा जाता है। अब इसी चीज को और खुल करके समझते हैं। जैसे मान लीजिए यह बात कहा गया कि फलाने व्यक्ति के ऊपर में किसी देवता की शक्ति को चला दी गई, लोक की शक्ति या काली की शक्ति चला दी गई है, जिससे कि फलाने व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। तो उसका अर्थ यह होता है कि दो प्रकार की ऊर्जा, पहली तो होगी कोई ऐसी ऊर्जा जिसमें कि आपको यानी किसी व्यक्ति के शरीर के ऊपर में इतना अधिक ऊर्जा का प्रक्षेपण हो, दबाव बने कि उसके अपने भीतर की जो जीव ऊर्जा है वह समाप्त हो जाए, या फिर वह इतना अधिक बढ़ जाए कि उसका शरीर ही फट जाए। एक तरीके से यह हुआ, कहने के लिए समझाने के लिए बस ये बता रहे हैं। तो ठीक इस चीज का प्रयोग करने के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अब हम यहाँ देखते हैं कि बोला गया कि मुर्गा की बलि दिया गया है, जिससे कि उसके ऊपर मारण प्रयोग हुआ। तो मुर्गा जो एक जीव है जिसके भीतर एक ऊर्जा है, उसको शमशान इत्यादि में ले जाकर के यानी कि जगह का ध्यान रखा गया। शमशान में जाकर के उसका जो वह पिंड है यानी कि वह मानस इत्यादि से बना हुआ पिंड है, जिसके अंदर एक ऊर्जा है, एक प्राण है, तो जगह हुआ, वह वस्तु हुई। और फिर कुछ मंत्र और उनके अपने गुरु परंपरा से प्राप्त कुछ ऐसे मंत्र इत्यादि है जिनके उच्चारण करके आपने उस मंत्र की ऊर्जा की यानी कि उस मंत्र के देवता को बुला करके, और यह जो पिंड है यानी मुर्गा जो है उसकी ऊर्जा को उसमें सन्निहित करके, साथ ही शमशान में उपस्थित जो ऊर्जाएं हैं उनको भी उसमें डाल करके समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो अब ये तीन प्रकार की ऊर्जा को एक जगह सन्निहित किया गया पहले, और उसके बाद उसे लक्ष्य दिया गया। आजकल जो हम लोग सुनते हैं ना कि साउंड से किसी चीज को ऑपरेट करना होता है, हम क्या बोलते हैं, ऑन बोलते हैं तो ऑन हो जाता है, लाइट जल गया ऑफ बोले। जैसे अलेक्सा है हमारे मोबाइल फोन में, आपका गूगल होता है वॉइस ऑपरेटेड है। जैसे हम कुछ बोलते हैं वो सर्च करके ला देता है। तो यह विज्ञान आज कर रहा है। सोचिए पराविज्ञान पहले से है। तो जब मंत्र के बल से हम उसको लक्ष्य देते हैं कि फलाना व्यक्ति को जाकर के आप इस प्रकार से मारिए, तो वह ऊर्जा जो वह पिंड के साथ उस स्थान के साथ जो निर्मित हुई है वह अपने लक्ष्य को जाकर के भेदती है। अब सामने वाला व्यक्ति जिसके ऊपर लक्ष्य भेदन होता है, अगर उसके शरीर में मात्र एक सामान्य ऊर्जा है यानी वो सामान्य व्यक्ति है, उसके शरीर पर कोई रक्षा करने वाली चीज नहीं है, उसके आसपास की ऊर्जा वैसी नहीं है कि उसका रक्षण हो पाए, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि जो हम सुन रहे हैं कि भोग भेंट लेकर के कोई शक्ति किसी को मार रही है, इसके पीछे का वास्तविक विज्ञान क्या है कि हम कहीं ना कहीं अपने मानसिक शक्ति के बल पर मानस शक्तियां जो होती है यानी कि जो भी ऊर्जा इस ब्रह्मांड में पहले से उपलब्ध है, उनको हम अपने अनुरूप पहले ढाल रहे हैं, और ढालने के पश्चात जैसा हम चाहते हैं वैसा उसका प्रयोग कर रहे हैं। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि इसको रोके कैसे। उतारा में डबल, तो डबल का अर्थ क्या हुआ, जितनी ऊर्जा आपके ऊपर भेजी गई है मारने के लिए, खत्म करने के लिए, उससे दुगुनी ऊर्जा को उसके समक्ष रखा जाएगा। तो पहला जो होगा उसको रोकेगा, दूसरा जो होगा उसको हटा देगा यानी सामने से सामने। जैसे कि मान लीजिए कि 10 किलो का आपके ऊपर पत्थर फेंका गया है, तो उसको रोकने के लिए एक 10 किलो का पत्थर इधर से भी फेंका गया। जब दोनों टकराएंगे तो खत्म हो गया, और एक जो 10 किलो का पत्थर रहेगा वो कहीं ना कहीं उस ऊर्जा को अगर मान लीजिए मिस हो गया, तो नियंत्रण करने के लिए जो व्यक्ति सामने से चला रहा है उसको रोकने के लिए, या अगर उधर से फिर तुरंत कुछ हो गया प्रयोग तो उसे भी रोकने के लिए, यानी आपके रक्षण के लिए डबल दो तरीके से। तो